अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्टेड सर्च एलिमेंट इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। तो पहले बता दूं रोटेटेड शॉर्टेड एरे क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो उसको किसी एक पॉइंट से रोटेट कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए। मतलब 1 2 3 4 5 रख दिया जाए और 6 7 को आगे कर दिया जाए, तो हो जाएगा क्या 6 7 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच। और मुझे क्या दिया जाए, कोई इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल के दिया जाए, तो मुझे इंडेक्स बताना है के की इंडेक्स क्या होगी। तो जैसे इस केस में क्या होगी n-2, क्योंकि 5 तक है वहाँ, तो 7 -2 कर दूँगा, तो 5 4 रिटर्न करना है। 4 नहीं रिटर्न करना है, 4 + 2 6 रिटर्न करना है। ठीक, तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो जाएगी, पब्लिक स्टैटिक इंट सर्च, जैसे एरे लिस्ट दिया है, एरे लिस्ट, फिर उसके बाद लेस देन इंटीजर ग्रेटर देन ARR एरे दिया है, फिर उसके बाद इंट n इंट k, या फिर उसके बाद क्लोज, ये इतने पैरामीटर दिए हैं। और मुझे क्या करना है, इस एरे जो है, एरे लिस्ट जो है, इसके अंदर के को फाइंड, के की इंडेक्स रिटर्न करनी है। अगर के एग्जिस्ट नहीं करता है तब रिटर्न क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। तो क्या कर देंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन i प्लस प्लस, इफ़ एरे डॉट गेट i इक्वल टू किसके इक्वल है, के, देन क्या कर दो, रिटर्न i, और फिर इसके बाद इफ़ को क्लोज, फिर इसके बाद फॉर क्लोज, फिर इसके बाद रिटर्न -1। ये हो जाएगा करने के लिए, रिटर्न करने के बाद। ठीक, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ n है। अब आते हैं क्या ऑप्टिमल अप्रोच। लेकिन इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है कि हमने उस शॉर्टेड रोटेटेड का कुछ एप्लीकेशन किया ही नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, उसका भी यूज़ है तभी। तो अब क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, अभी तो ये लीनियर सर्च था, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च का यूज़ करेंगे। बाइनरी सर्च में कैसे कि देख 6 7 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5। तो पहले ये सर्च एलिमेंट इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे, ये उस कंडीशन की है वेयर द ऑल एलिमेंट आर द यूनिक एंड नॉट अ रिपीटिंग एलिमेंट आर कंटेनिंग दिस एरे। फॉर दैट इज इट इज़ अ सॉल्यूशन। If it containing duplicate number, then they have another solution for that, which we'll discuss. तो इन दिस क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, जैसे है तो देखिए इधर का क्या हुआ है, इंडेक्स कौन सा, लास्ट इंडेक्स हो गया अपना। अब अपना जैसे 6 7 1 2 3 4 5 है, और इसमें अपने को k इक्वल टू 4 दिया है। तो अपन देखेगा टोटल कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। इसमें देखिएगा क्या है, 1 से लेकर 7 तक एलिमेंट है, तो इंडेक्स कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। तो क्या करेंगे, जैसे 6 7 है, 1 2 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, तो मुझे लेना है 4 को फाइंड करना है, तो जो कि इंडेक्स 5 पे है। तो कैसे करेंगे, तो 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो अब थर्ड इंडेक्स पे मैं जाऊंगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मेरी रहेगी, थर्ड इंडेक्स पे मेरी वैल्यू है 2। तो देख अब 2 पार्ट हो गए, 2 पार्ट कैसे, 6 7 1 2 3, और दूसरा पार्ट क्या हो गया, 4 5 6 4 5 हो गया, या ऐसे समझ ले 3 क्या हो गया, सॉरी मिडिल पे 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 1 2, 0 1 2 में हो जाएगा 6 7 1, और फिर 2 वाले इंडेक्स पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख क्या हो गया कि मैं 2 पे खड़ा हूँ, और मैं अगर मिडिल को कंपेयर करूँ लास्ट से, एंडिंग इंडेक्स से, तो 2 इज़ लेस देन 5 होगा। और अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और इसको कंपेयर करूँ, तो स्टार्टिंग इंडेक्स इज़ ग्रेटर दैन द एंडिंग इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स से ग्रेटर होगा, क्योंकि 6 इज़ ग्रेटर दैन द 2। तो अगर अब देख मेरे को ये पता चल गया कि जो राइट पार्ट है वो शॉर्टेड है, और लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड अनशॉर्टेड है, वो उसमें रोटेटेड एलिमेंट है, और मुझे 4 को फाइंड करना है। तो 4 मेरा डेफिनेटली 2 और 5 के बीच में ही एग्जिस्ट करता होगा। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको शिफ्ट कर दूँगा कहाँ, मिडिल में ही शिफ्ट कर दूँगा। अगर वो क्या है मिडिल के इक्वल नहीं आ रहा, तो क्या कर दूँगा उसको
मिडिल में ही शिफ्ट कर दूंगा। पहले देखूंगा क्या वो मिडिल के इक्वल है। अगर मिडिल के इक्वल है तो फिर क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मैं क्या, किसको, मिडिल को रिटर्न कर दूंगा। अगर मिडिल के इक्वल नहीं है तब मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स को मिडिल -1 में शिफ्ट करूंगा। अगर मिडिल के वो इक्वल नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगा, मिडिल क्या कर दूंगा, इसके इक्वल कर शिफ्ट कर दूंगा, स्टार्टिंग प्लस मिड +1 में शिफ्ट कर दूंगा। ठीक। और फिर उसके बाद अगर मान ले वो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे फाइंड करना होता है 6 को, तो वो फर्स्ट एरे में फंसता, फर्स्ट लेफ़्ट साइड में फंसता, तब मैं एंडिंग इंडेक्स को शिफ्ट करता। तो इसका कोड कैसे देखेंगे, लिखेंगे तो देख, इसका कोड पब्लिक स्टैटिक इंट सर्च एरे लिस्ट लेस देन इंटीजर ग्रेटर देन एरे दिया है, इंट के दिया है, इंट एन दिया है। ठीक। इंट लो इक्वल टू 0 से इनिशलाइज किए, हाई को n-1 से इनिशलाइज किए, वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई। तो पहले मिडिल निकाले, इंट मिडिल इक्वल टू क्या हो गया, क्या स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स -1 डिवाइडेड बाय 2, ये किया, ये हो जाएगा। इफ़ अगर अभी ये वाइल लूप के अंदर ही कर रहे हैं सारे, मिडिल निकाले। ठीक। अगर पहले मिडिल पॉइंट के देखें, इफ़ मिड पॉइंट इज़ अ टारगेट, इफ़ एरे डॉट गेट मिड इक्वल टू के, देन रिटर्न मिड कर देंगे। इफ़ लेफ़्ट पार्ट इज़ शॉर्टेड, अगर मान ले हमने क्या मान लिया कि लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड है, तो और फिर उसके बाद राइट, अगर एल्स क्या हो जाएगा, राइट पार्ट इज शॉर्टेड। तो मतलब कैसे देखेंगे लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड है कि राइट पार्ट। इफ़ एरे डॉट गेट लो इज़ लेस देन इक्वल टू एरे डॉट गेट मिड, मतलब फर्स्ट एलिमेंट और मिडिल एलिमेंट क्या है, लेस है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, क्या है, लेस है एज़ कम्पेयर टू मिडिल, तो लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड है। एल्स उसके बाहर क्या लिखेंगे, एल्स स्टेटमेंट मतलब राइट पार्ट शॉर्टेड है। अगर लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड है तो उसमें कंडीशन देखते हैं कि इफ़ एरे डॉट गेट लो लेस देन और इक्वल टू के, अगर एरे डॉट गेट लो इज़ लेस देन और इक्वल टू के और के इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे डॉट गेट मिड, तो देन क्या कर देंगे, एलिमेंट इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, लेफ़्ट साइड के बीच में एग्जिस्ट करता है, देन हाई इक्वल टू क्या कर देंगे, हाई इक्वल टू मिड -1 कर देंगे। एल्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन द लेफ़्ट पार्ट, राइट पार्ट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो लो इक्वल टू क्या कर देंगे, मिड +1 कर देंगे। एल्स अभी एल्स उसमें आ गया कि राइट पार्ट शॉर्टेड है। अब राइट पार्ट शॉर्टेड है तो राइट वाले में देखेंगे पहले। इफ़ एरे डॉट गेट मिड इज़ लेस देन इक्वल टू के और एंड के इज़ लेस देन इक्वल टू एरे डॉट गेट हाई, अगर इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है तो क्या कर देंगे, स्टार्टिंग को शिफ्ट कर देंगे, मतलब लो इक्वल टू मिड +1 इफ एग्जिस्ट करता है। एल्स क्या करेंगे, हाई इक्वल टू मिड -1 और लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे -1 को। ये क्या हो जाएगा, सर्चिंग एलिमेंट इन द रोटेटेड शॉर्टेड एरे, एलिमेंट को शॉर्ट, अब यूनिक था तब हो गया। अब आते हैं कि अगर इफ़ देयर इज़ नॉट अ यूनिक एलिमेंट कंटेनिंग, देन प्रॉब्लम क्या आती है मेन क्वेश्चन में। अब ये तो समझिए कि ये यूनिक के लिए था, अगर डुप्लीकेट कंटेंट करता है तो मेन दिक्कत क्या आती है। तो दिक्कत ये आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात किए करूँ तो 1 2 3 3 है, 4 है, 5 है, 3 3 3 और स्टार्टिंग में भी 3 3 है आगे से। तो जब भी मैं स्टार्टिंग इंडेक्स और प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाय 2 करूँगा तो मेरे को मिडिल मिलेगा। मेरी मेन दिक्कत कब तब आ जाएगी जब मेरे पास क्या रहेगा, स्टार्टिंग में भी 3 है, मिडिल में भी मेरे पास 3 है और लास्ट में भी मेरे पास 3 है। इन तीनों कंडीशन में मैं यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊँगा कि विच पार्ट इज़ अ शॉर्टेड, और मुझे जब यही नहीं पता चलेगा विच पार्ट इज़ अ शॉर्टेड, तब मैं उसको या एदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड नहीं मूव कर सकता, कोई फाइनल डिसीज़न नहीं आएगा। तो फॉर दिस सॉल्यूशन क्या है कि हम इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं।
थोड़ा चेंज क्या कर देते हैं, तो वाइल लूप के अंदर जो हम मिड निकाल के फिर उसके बाद सीधे मिड को कंपेयर कर रहे थे स्टार्टिंग इंडेक्स से लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड के लिए और एंडिंग इंडेक्स से राइट पार्ट शॉर्टेड के लिए इफ एल्स वाला था। उसके पहले मिड के बाद और कंपैरिजन से पहले क्या कर देते हैं, इफ़ array dot get low equal to array dot get मिड, अगर लो और मिड दोनों इक्वल आ रहे हैं एंड मिड और हाई दोनों इक्वल आ रहे हैं एंड कर रहे हैं, तो क्या कर दो, लो प्लस प्लस कर दो, हम हाई माइनस माइनस कर दो और कंटिन्यू कर दो। मतलब वाइल लूप फिर से रन करो, क्योंकि बीच में ऐसा भी हो सकता है कि सब सारी एलिमेंट सेम हो। तुम ये करते करते कंटिन्यू लिखेगा नहीं तो क्या होगा कि ये हो सकता है कि ये लेफ़्ट राइट एक दूसरे को पार कर जाए और आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आ सकता है। तो इसीलिए क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर देगा। तो जो स्टार्टिंग वाली अपनी कंडीशन से कि लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, ये वाली कंडीशन भी चेक होती रहेगी और हर बार मिडिल निकलता रहेगा और फिर इसके बाद कर दो ये वाली कंडीशन फिर से चेक हो जाएगी। तो यही कर देंगे, मत स्लाइडली चेंज करने से। और ब्रूट फोर्स अप्रोच तो रन करेगी ही, इसमें उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपन रिटर्न नहीं करते हैं कि वो एलिमेंट कि इंडेक्स नहीं रिटर्न करते हैं, क्योंकि इंडेक्स में भी हैव द डिफरेंट, तो हम इंडेक्स नहीं रिटर्न करते हैं, हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं कि वेदर दैट एलिमेंट इज़ अ प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। सो इसका कोड भी देख लेता हूँ। पब्लिक स्टैटिक बुलियन सर्च बुलियन टाइप का बना रहे हैं इन आ रोटेटेड शॉर्टेड एरे फंक्शन है। इसमें क्या दिए, इंट स्क्वायर ब्रैकेट एरे दिया, इंट के दिए और एज अ पैरामीटर दिया, ठीक। इसके बाद लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू n-1 वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई। इसके बाद फिर इसको क्लोज इंट, फिर इसके बाद इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। इफ मिड पॉइंट द टारगेट, अगर मिड इक्वल टू टारगेट के इक्वल है, इंट इफ एरे डॉट एरे मिड इक्वल टू के इक्वल है, देन रिटर्न कर दे 2। एज केसेस क्या है, इफ़ एरे लो इक्वल टू एरे मिड एंड एरे मिड इक्वल टू एरे हाई, तो क्या कर दो, लो प्लस प्लस कर दो और हाई माइनस माइनस कर दो, कंटिन्यू कर दो, ठीक। इफ़ लेफ़्ट पार्ट इज़ शॉर्टेड, अगर लेफ़्ट पार्ट क्या है, शॉर्टेड है, तो इफ़ एरे डॉट लो इज़ लेस देन इक्वल टू एरे मिड, तो क्या कर दो, फिर एरे फिर इसके अंदर इफ़ के अंदर लेफ़्ट पार्ट शॉर्टेड है, एल्स पार्ट क्या हो, राइट पार्ट शॉर्टेड होगा। तो दोनों में क्या करना है, इफ़ एरे लो इक्वल लेस देन और इक्वल टू के एंड के इज़ एंड लिख रहा हूँ, के इज़ लेस देन इक्वल टू एरे मिड, तो क्या कर दो, हाई इक्वल टू क्या कर दो, मिड -1 कर दो। एल्स क्या कर दो, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड +1 हो जाएगा। एल्स इफ़ राइट पार्ट इज शॉर्टेड, इफ़ एरे मिड लेस देन और इक्वल टू के एंड के इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे हाई, तो क्या कर दो, एलिमेंट एग्जिस्ट, लो इक्वल टू क्या कर दो, मिड +1। एल्स क्या होगा, एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1। और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स को। अगर ये एग्जिस्ट कर मिडिल के इक्वल जहाँ होगा वहाँ से ये रिटर्न कर देगा 2। यहाँ हम इंडेक्स नहीं रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। मैं ये कहता हूँ कि अगर क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ पे बाइनरी सर्च है दिया है और उसमें क्या है, डुप्लीकेसी है, सो यूज़ दिस, ताकि तुम डुप्लीकेसी को हटा दोगे। डुप्लीकेसी से फाइनल डिसीज़न जो तुम्हारा है, तो फाइनल डिसीज़न ले पाओगे। सो ये एक वाइल लूप के अंदर इफ़ डाल के ये कंडीशन लिखने से, अगर लो इक्वल टू मिडिल है इक्वल एंड लो इक्वल टू एंड है, तो लो को बढ़ा दो, हाई को डिक्रीज़ कर दो और कंटिन्यू कर दो। इससे तुम बाइनरी सर्च इजीली इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जहाँ भी डुप्लीकेसी आए तो राइट डाउन दिस थिंग। अब 10th नंबर देखते हैं, क्या मिनिमम इन शॉर्टेड एरे, मिनिमम वैल्यू देना है शॉर्टेड एरे में। जैसे 4 5 6 7 0 1 2 3 है, तो मिनिमम वैल्यू मुझे 0 रिटर्न करना है। अगर मैं इसकी ब्रूट फोर्स की बात करूँ तो वह लीनियर सर्च लगा दूँ कि पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मिनिमम वैल्यू रिटर्न करना है, नॉट अ इंडेक्स। तो फाइंड मिनिमम
इंट एरे इक्वल एरे कर दूंगा और इंट एन इक्वल टू क्या कर दूंगा एरे डॉट लेंथ कर दूंगा और फिर इसके बाद क्या इंट मिनिमम इक्वल टू क्या कर दूंगा इंटीजर डॉट मिन इंटीजर डॉट मैक्स मैक्स एम ए एक्स कैपिटल अंडर स्कोर इंटीजर सॉरी मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू, डोंट मेक मिस्टेक, मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू हो जाएगा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन आर आई प्लस प्लस कर दूंगा मिन इक्वल टू मैट डॉट मिन ऑफ द मिन कॉमा एरे और फिर इसके बाद लास्ट में रिटर्न कर दूंगा इट इज़ अ सिमिलर टाइम्स काइंड ऑफ द रिटर्न द मिनिमम वैल्यू इन द एरे। ये जनरलाइज वाला हो गया। तो उसी तरह से हमें बिग ऑफ एन में क्या मिल गया मिनिमम वैल्यू मिल गई एरे की। अब यूज अगर ये शॉर्टेड रोटेटेड एरे था तो अपने को इसका एप्लीकेशन करना था, यूज़ करना था। तो हाउ डू दिस? तो सो वन थिंग आई एम श्योर दैट जैसे कि मुझे क्या दिया है 4 5 1 2 3 दिया है। तो अगर मैं इसका मिडिल निकालूँ, मान ले मिड आया 5 पे, एक हो जाएगा क्या लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 4 5 और एक हो गया 1 2 3 हो गया। मिड आएगा नहीं 5 पे, 1 पे आएगा, लेकिन कंसिडर दैट द मिड इज एट द 5 पे आ गया। तो क्या देखेगा, ये देखेगा जो शॉर्टेड पार्ट है, राइट पार्ट जो है शॉर्टेड पार्ट, वो क्या कर रहा है मिडिल को कंटेन कर रहा है। बट लेफ्ट वाला जो शॉर्टेड पार्ट है वो मिडिल को कंटेन नहीं करता, इंक्रीजेस वन वैल्यू ऑल्सो। जैसे 4 5 6 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो मिडिल आया 6 पे। और ये क्या कर रहा है लेफ्ट वाला नहीं कंटेन कर रहा, राइट वाला क्या कर रहा है शॉर्टेड को कंटेन कर रहा है। या सॉरी लेफ्ट, हाँ ये हुआ ठीक। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा शॉर्टेड पार्ट ही उसको मिडिल को कंटेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर शुरुआत में 6 ले ले और फिर उसके बाद क्या करो 1 2 3 4 5 कर दे और मिडिल आएगा कहीं 3 के पास आ गया, तो अब देखिएगा तो कि जो राइट वाला पार्ट है, सॉरी लेफ्ट वाला पार्ट है जो अनशॉर्टेड है, वो भी तो मिनिमम वैल्यू को कंटेन कर रहा। तो यू श्योर यू कैन नॉट कन्फर्म दैट विच पार्ट इज द कंटेनिंग द मिनिमम वैल्यू। बट आपने ये कर सकते हैं कि विच वन इज़ द शॉर्टेड पार्ट, तो उसमें से स्टार्टिंग इंडेक्स वाले को मतलब मिनिमम वाले को ले, मिडिल वाले को ले लें। फॉर एग्जांपल जैसे 6 7 सॉरी 6 1 2 3 4 5 है, तो इसमें कहीं 3 के पास है, मान ले आई गेस जहाँ है 3 के पास है, तो 3 से लेके 5 तक का एक कॉल बन गया और 6 से लेके 3 तक एक का बन गया। तो एक क्या करूँ कि मैं स्टार्टिंग मिड से लेके और लास्ट वाले इंडेक्स में एक को बना लूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं ये तो कंफर्म हो कि जो राइट पार्ट है वो शॉर्टेड है 3 4 5 6 5, तो इसमें से मिनिमम होगा क्या अपना 3 होगा। तो 3 को मिनिमम में स्टोर करा लिया और क्या कर दूँ रिटर्न कर दूँ और फिर क्या कर दूँ राइट पार्ट को जो भी है उसको आगे बढ़ा दूँ। तो मतलब अब मेरा क्या बन जाएगा 6 से लेके 2 तक हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में मुझे मिनिमम फाइंड करना है। तो इसीलिए क्या फिर से वही मिडिल फाइंड करूँ, देख लूँ कौन सा पार्ट शॉर्टेड है लेफ़्ट और राइट। अगर मान लेफ़्ट वाला है अगर जैसा है उसके हिसाब से कर दूँ। तो लेकिन यही मेन लॉजिक है कि जो पार्ट शॉर्टेड है उसका मिनिमम ले लो और फिर उस शॉर्टेड पार्ट को रिमूव कर दो। यही एलिमिनेशन ही बाइनरी सर्च है एक्चुअली। तो क्या हो जाएगा इसका कोड देखेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड मिन इंट एरे हो जाएगा, दे दिया है। अब इसके में क्या कर दे 3 चीज़ें, लो इक्वल टू 0 और इंट लो इक्वल टू 0 हाई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1 क्या कर दे ये कर दे। इंट आंसर इक्वल टू क्या कर दें इंटीजर डॉट मैक्स MAX मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पहले स्टोर करा दिए। तो वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई और इसके बाद इंट मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 इफ़ लेफ्ट पार्ट इज़ शॉर्टेड। तो क्या होगा लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड के लिए इफ़ एरे लो इक्वल लेस देन और इक्वल टू एरे मिड होगा। तो क्या करेंगे अपन लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड है तो आंसर इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एरे लो कर देंगे तो इससे आ जाएगा लो पार्ट शॉर्टेड है। तो ये निकला है। अब लो को शिफ्ट कर देंगे कहाँ से, अब क्या कर देंगे लो इक्वल टू मिड +1 कर देंगे। लेकिन इसमें देखना इफ़ लो इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे डॉट एरे मिनिमम, ये किया हूँ मैं ठीक। और फिर इसके बाद एल्स कंडीशन राइट पार्ट शॉर्टेड है, राइट पार्ट शॉर्टेड है तो आंसर इक्वल टू क्या कर दिए मैट डॉट मिन ऑफ द आंसर कॉमा
एरे मिड, तो इससे आ जाएगा राइट पार्ट। अगर राइट पार्ट शॉर्टेड है तो और फिर क्या कर देंगे, हाई को शिफ्ट करेंगे। हाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड -1। फिर इसके बाद एल्स को इसको क्लोज कर देंगे, एल्स वाले, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे क्या, आंसर को रिटर्न कर देंगे। बट ये आंसर को रिटर्न कर देंगे, बट इसमें द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ रिक्वायर्ड log n, क्योंकि हम हर बार एलिमिनेट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। तो log, अगर पर्टिकुलर बेस की बात की जाएगी तो बेस आएगा log टू द बेस, log n टू द बेस 2 आएगा, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, 0। जीरो नहीं, 1 आएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ 1। अब बट अगर हम इसको फर्दर और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे, मान ले पूरा एरे ही शॉर्टेड दिया है, तो हर बार फिर तो अगर जहाँ पे एक कंडीशन ये भी डाल दे, इफ़ एरे लो इज़ लेस देन और इक्वल टू एरे हाई है, तो फिर आंसर इक्वल टू क्या कर दे, मैथ डॉट मैक्स मिन ऑफ एरे को आंसर कॉमा एरे लो, इन दोनों में से और फिर इसके बाद ब्रेक कर दे। मतलब इतना जितना पार्ट है अपने पास वो पूरा क्या है, शॉर्टेड है, लो से लेके हाई तक ही शॉर्टेड है पूरा। तो मिडिल में निकाल के फिर 2 पार्ट को डिवाइड करके उसको करना से बेटर क्या है कि इसको यही कर दे। तो ये कब लिखेगा तू, ये वाली कंडीशन ये लिखेगा मिड के बाद। तो सर्च स्पेस ऑलरेडी शॉर्टेड है, देन एरे लो इज़ ऑलवेज बी मिनिमम एंड इन सर्च स्पेस। अगर जो अपने को सर्च स्पेस मिला है वो ऑलरेडी शॉर्टेड है, मिड निकाल ले पहले, मिड से कंपेयर करने से पहले इनका लो और हाई का कंपेयर कर ले। तो इफ़ सर्च स्पेस इज ऑलरेडी शॉर्टेड देन एरे ऑफ लो इज़ ऑलवेज बी मिनिमम ऑफ द सर्च स्पेस। तो इफ़ एरे लो लेस देन और इक्वल टू एरे हाई, तो आंसर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मीन ऑफ एरे लो कॉमा आंसर, और फिर इसको क्या कर दे, ब्रेक कर दे, इस स्टेटमेंट से ब्रेक कर दे, क्योंकि अपने पास वही है। नहीं तो फिर क्या कर दे, लेफ्ट पार्ट शॉर्टेड है, फिर एल्स राइट पार्ट शॉर्टेड है, फिर लेफ्ट पार्ट में क्या कर दे, लेफ्ट पार्ट में क्या कर दे, लो और मिनिमम, और फिर लेफ्ट को शिफ्ट करा दे, लो को शिफ्ट करा दे, एल्स क्या कर दे, मिडिल मिनिमम और मिड और आंसर और मिड का क्या कर दे, देख ले जो मिनिमम है उसको स्टोर करा दे, और फिर उसके क्या कर दे, हाई पार्ट को क्या कर दे, शिफ्ट कर दे। ये हो जाएगा क्या, ये अपने को बता देगा कि कौन सा पार्ट शॉर्टेड है और कौन सा नहीं। और इसमें एक और क्वेश्चन अगर आ गया कंडीशन की, उसमें क्या है कि डुप्लीकेसी भी है, तो डुप्लीकेसी वाला सर ने होमवर्क दिया था, डुप्लीकेसी भी है ना, तो फिर वो वाले स्टेट लिख दे, इफ़ वाली, इफ़ लो इक्वल टू मिड है एंड मिड इक्वल टू हाई है, तो फिर क्या कर दो, लो को इंक्रीमेंट कर दो, और मिड को भी हाई को डिक्रीमेंट कर दो, और फिर बार बार क्या करो, मिड निकाल, फिर कंटिन्यू कर दे। तो दिस इज़ अ परफेक्ट वे कि अगर डुप्लीकेसी भी आती है तो उसको हैंडल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द हाउ मेनी टाइम्स द एरे हैज़ बिन रोटेटेड। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में एक्चुअली समझेगा तो वो उस पॉइंट को, उस इंडेक्स को पूछा है जहाँ पे मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे को बताएगा कि कौन सी पार्ट है जहाँ से रोटेट हुआ है। मतलब देख ऐसे है कि जिस इंडेक्स पे होगा तो मिनिमम उतने बार रोटेट होगा, जैसे 6 7, फिर उसके बाद 6 7 हो गया, 0 1 2 इंडेक्स पे ही क्या है, 2 से ही पूरा रोटेट है, 2 के बाद मतलब 0 1 2 3 4 5 इधर है ना, 5, हाँ, तो मतलब 2 से ही पूरा इंडेक्स रोटेटेड है। तो अगर मैं बात करूं तो 2 पे ही जो है तो 2 से रोटेटेड है, तो मिनिमम जहाँ पे है उस इंडेक्स को ही रिटर्न करना है अपने को कि मिनिमम इतने बार एरे रोटेटेड है। तो स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, गिवन अ इंटीजर एरे ऑफ साइज एंड शॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर विथ डिस्टिंक्ट वैल्यू, यहाँ लिखा है डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए है, ठीक। नाउ द एरे रोटेटेड बिटवीन 1 to n विच इज़ अननोन, जो कि अननोन है, फाइंड हाउ मेनी टाइम्स द एरे हैज़ बिन रोटेटेड। तो ये जब भी रोटेशन वाला है तो मोस्ट ऑफ द अपने दिमाग में आता है लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो अपन का काम आसान हो जाता है, ठीक।
तो जब भी रोटेट कर देते हैं ना तो आइडेंटिफाई दैट विच वन इज़ द लेफ्ट पार्ट एंड विच वन इज़ द राइट पार्ट। तो देख, अगर मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाऊँ इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच, जैसे 4 5 6 7 है, 0 1 2 3, तो इंडेक्स जीरो पे क्या है, 4 है, जीरो पे, तो वो क्या है, वो उतना ही बार रोटेट है। और जैसे 0 1 4 पे है तो 0, तो 4 ही रिटर्न कर दिया क्योंकि 4 बार रोटेटेड है, ठीक। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, एक जीरो इंडेक्स जीरो पे ही जीरो है तो मिनिमम वैल्यू, तो ये क्या है, ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाया जाए तो पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड के रोटेशन इंट एरे दिया है, उसके अंदर एन दिया है, एरे डॉट लेंथ के इक्वल जो है वही एन दिया है। आंसर इक्वल टू क्या होगा, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, और इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दिया, -1 कर दिया है। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस कर देंगे। इफ़ एरे ऑफ आई इज लेस देन आंसर, अगर लेस है आंसर से तो क्या कर देंगे, आंसर इक्वल टू क्या कर देंगे, एरे ऑफ आई कर देंगे, और इंडेक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, आई कर देंगे, और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। इफ़ को क्लोज करें, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फॉर लूप को क्लोज किए, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखो, जो काम हम आंसर में स्टोर कराते थे वही काम को इंडेक्स में कराते हैं। अगर इसका ऑप्टिमाइज वर्जन देखेंगे यूजिंग द बाइनरी सर्च, तो हमने मैथ.मैक्स फंक्शन जो यूज़ किया था उसकी जगह क्या कर देंगे, फंक्शन की जगह हम डायरेक्ट इक्वेशन बना लें। इफ़ अगर एरे लो इज लेस देन, वो कर लें तो कंडीशन लगा के कर दें, तो देखिए क्या क्या होगा। पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड के आर रोटेशन एरे दिया है, इंट लो इक्वल टू 0 और हाई इक्वल टू एरे डॉट लेंथ -1, इंट आंसर इक्वल टू इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू हो गया, इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दिया, -1 कर दिया। वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई, तो क्या कर दो, इंट मिड इक्वल टू क्या कर दो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। सर्च स्पेस इज ऑलरेडी शॉर्टेड, देन array of low will be always be the minimum in the search space। अगर ऑप्टिमाइज वाला भी देख रहे हैं, array डॉट लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई है, तो देन इफ़ अगर ऐसा है तो, और इफ़ अगर आप उसके अंदर मैं आंसर को मैं स्टोर करता था, लो और आंसर वाली मिनिमम जो वैल्यू होती थी उसको स्टोर करता था। इफ़ एरे ऑफ लो इज लेस देन इक्वल टू आंसर है, तो इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दो, लो कर दो, और आंसर इक्वल टू क्या कर दो, एरे ऑफ लो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, ब्रेक स्पेस इफ़ के अंदर क्लोज कर दो इफ़, और फिर उसके बाद क्या कर दो, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दो, ठीक। ये क्या कर देगा, जो आउटर लूप है उसे ब्रेक करा देगा। नहीं तो अब कर, इफ़ लेफ्ट पार्ट इज शॉर्टेड, मतलब इफ़ एरे ऑफ लो इज लेस देन और इक्वल टू एरे ऑफ मिड, तो देन कीप द मिनिमम को रखेंगे। इफ़ एरे ऑफ लो इज लेस देन आंसर, एंड देन इंडेक्स इक्वल टू लो के इक्वल कर दो, और आंसर इक्वल टू क्या कर दो, एरे डॉट लो कर दो, इसके बाद इफ़ को क्लोज कर दो, आंसर इक्वल टू एरे ऑफ लो कर दो, और फिर इसको क्लोज कर दो, और फिर क्या करो, ये हुआ आंसर के मिनिमम आंसर को स्टोर करा दिए। फिर नहीं तो क्या कर दो, लो इक्वल टू क्या कर दो, एरे +1, एल्स नहीं, ये करो ही करो, मतलब एलिमेंट द लेफ्ट, हाँ, तो लो इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड +1, और एल्स इफ राइट पार्ट इज शॉर्टेड देन कीप द मिनिमम। इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन आंसर, तो इंडेक्स इक्वल टू मिड कर दो, और आंसर इक्वल टू कर दो एरे ऑफ मिड, और इसको क्लोज करो, एलिमिनेट करो राइट हाफ को। हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड -1, और फिर लास्ट में इसको भी क्लोज करो, इस वाले एल्स को, और जो राइट पार्ट वाला एल्स था उसको भी क्लोज करो, और लास्ट में रिटर्न कर दो इंडेक्स को। तो इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट पार्ट शॉर्टेड है उसका पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, log n लगी, पहले जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी थी बिग ऑफ n लगी थी। अब 12th देखते हैं, सर्च द सिंगल एलिमेंट इन द शॉर्टेड एरे। सिंगल एलिमेंट इन द सेंस, मतलब जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 एक बार आया, 5 5 6 6, तो इसमें देखेगा क्या है, 4 एक बार आया तो हमें रिटर्न करना है वही 4 जो एक बार आया है। अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखें, और अब देखते हैं क्या, सर्चिंग सिंगल एलिमेंट वाला का ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट देते हैं। 2 ब्रूट फोर्स अप्रोच है, अगर डुप्लीकेसी वाले आया तो यही। तो देख, पहले क्या है, पब्लिक स्टैटिक इंट
सिंगल नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट, इसमें क्या करेगा, एरे लिस्ट लेस देन इंटीजर और ग्रेटर देन एरे दिया और क्या कर दिया, इंट एन इक्वल टू एरे डॉट साइज फंक्शन को कॉल कर दिया, साइज डिफाइन कर दिया। अगर पहला एक्सेप्शन कंडीशन डाल देंगे, इफ़ एज केस डाल देंगे, एन इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो क्या, एरे डॉट गेट इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू होगी वही क्या कर दो, रिटर्न कर दो। नहीं तो क्या, फॉर लूप लगाएंगे स्टार्टिंग से लेकर इंडेक्स तक। अब इसमें क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के लिए कंडीशन डाल देंगे कि अगर स्टार्टिंग इंडेक्स होगा तब क्या करो, तो उसके एडजेसेंट वाले से कंपेयर करो, और एंडिंग इंडेक्स होगा तो उसके बिफोर वाले से कंपेयर करो, जस्ट बिफोर, इसके 0 पे आफ्टर वाले और बिफोर। इफ़ एनी वन इज़ अ मिडिल एलिमेंट, अगर बिटवीन दिस, तो फिर क्या करो, तब उसको पिकअप करो और कंपेयर विद दैट द एडजेसेंट टू बोथ एडजेसेंट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मतलब इफ़ एल्स इफ़ करके आई इक्वल टू कुछ भी है तो उसके क्या कर दो, दोनों से कंपेयर करो। अगर दोनों के नॉट इक्वल आ रहा, दोनों के नॉन इक्वल आ रहा तो उसी को रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल 4 के एडजस्टेंट में क्या है, 3 और 5 है, तो उसी को क्या करते हो, रिटर्न कर दो। तो ये हो गया, पहले एज केस डाल दिया। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस करो, चेक द फर्स्ट एलिमेंट इफ़ आई इक्वल टू 0, और फिर इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट लिखो, फिर इसको अभी रहने दो। एल्स इफ आई इक्वल टू n माइनस 1, इसको क्लोज करो, इसके अंदर छोड़ो अभी। इसके बाद ये क्या होता है, चेक द लास्ट एलिमेंट, और फिर इसके बाद क्या करो, एल्स वाला स्टेटमेंट, और इसको क्या कर दो, ओपन क्लोज कर दो। ठीक, ये 3 कंडीशन होगा। आई इक्वल टू 0 वाले में क्या लिखो, इफ़ नॉट इक्वल एरे डॉट गेट इंडेक्स आई डॉट इक्वल्स फंक्शन को लगा दिया है, एरे डॉट गेट आई प्लस 1। अगर मतलब एरे डॉट आई पे जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल है एरे डॉट गेट आई प्लस 1 पे जो वैल्यू है उसके नॉट इक्वल है, तो क्या रिटर्न कर दो, आई रिटर्न कर दो। रिटर्न एरे डॉट गेट आई, उसी वैल्यू को रिटर्न कर दो जो बेसिक है। ठीक, स्टार्टिंग पे है। ठीक, और चेक कर दो लास्ट एलिमेंट की, मतलब इफ़ एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ गेट आई माइनस 1, तो तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो एरे ऑफ आई के रिटर्न कर दो। ठीक, एरे ऑफ आई लास्ट वाला भी नहीं इक्वल है तब भी इसे करो, मतलब स्मॉल इसको नहीं, इसके हो सकता है इसके पहले वाले सारे हों तो ऐसे ही हो सकता है। एल्स क्या कर दो, आप कंडीशन कर दो, क्या कर दो इसके अलावा, तो एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस 1 एंड एरे ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ आई प्लस 1, तो तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई को, रिटर्न कर दो एरे ऑफ आई को, रिटर्न कर दो, इसको क्लोज कर दो, और लास्ट में क्या कर दो, डमी को रिटर्न करो -1, डमी -1 को क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ये क्या हो गया, पहली कंडीशन हुआ, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। सेकंड, मेरे जब डुप्लीकेट्स आया और एक सिंगल एलिमेंट बचा तो इसके लिए मेरे दिमाग में आया XOR ऑपरेशन, तो वही करेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट सिंगल नॉन डुप्लीकेट एलिमेंट एरे दिया और इंट एन दिया, एरे डॉट लेंथ किया, आंसर इक्वल टू क्या किया, 0 किया, XOR द ऑल एलिमेंट फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू आंसर XOR ऑफ द एरे ऑफ आई या एरे डॉट गेट आई कर सकते हैं, जो भी है। इसको क्या करेगा, क्लोज करेगा, फिर क्या करते हैं, लास्ट में रिटर्न कर दे आंसर को। तो इस तरह से क्या होगा, सेकंड हो गया। अब थर्ड ऑप्टिमल अप्रोच, इन दोनों अप्रोच में देखेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, बिग ऑफ एन लगी। अब ऑप्टिमल अप्रोच हम बिग ऑफ एन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिड्यूस कर सकते हैं, लॉग ऑफ एन कर देते हैं। अब देखिएगा अगर करना, अब क्या होता है बाइनरी सर्च में, क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, अदर द लेफ्ट हाफ एंड द राइट हाफ मिडिल वैल्यू को देख के होता है। अगर क्या मान ली फॉर एग्जांपल अगर बड़ी वैल्यू है तो देखेगा क्या होगा, इवन वाली प्लेस क्या होगी, इक्वल टू होगी राइट वाली, जैसे 1 1 और 2 2 3 3, तो इवन वाली प्लेस है इक्वल टू है राइट साइड के। लेकिन जैसे 4 आया तो क्या होगा, इवन वाली प्लेस राइट साइड के इक्वल नहीं है, और देखिएगा ऑड वाली प्लेस क्या है, इवन के इक्वल है, तो ये ऑड वाली प्लेस इवन के इक्वल है, तो इससे क्या हो जाएगा, हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे
कि अगर ये इसके अदर दे ये लेफ़्ट वाले प्लेस से इक्वल करता है राइट वाले, और अगर इससे हम ये डिसीजन लिख पाएंगे कि अगर ये लेफ़्ट वाले के साथ इक्वल है तो अपने लेफ़्ट वाले के साथ इक्वल है, तो पक्का एलिमेंट क्या होगा इसके अगर इवन ऑड वाला है तो लेफ्ट हैंड में वो एलिमेंट है तो और राइट साइड में वैल्यू होगी, तो लेफ्ट पार्ट को हटाएंगे। ऑड इवन है तो एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड, ऑड इवन का पेयर बना है तो एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड, तो राइट पार्ट को एलिमिनेट करेंगे। तो यही चीज़ है। तो इवन ऑड है तो क्या करेगा, ये इवन में एलिमेंट जो होगा वो राइट साइड में एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट पार्ट को हटा देंगे। ऑड इवन है तो एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हाफ राइट पार्ट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए इसमें जो बेस कंडीशन क्या थी, अरे n इक्वल टू 1 और 0 इंडेक्स हो गई, और फिर उसके बाद क्या हो गए n-1 इंडेक्स हो गई। इसके लिए स्टार्टिंग पे ही लिख लेंगे। हाउ डू यू नो दैट दे शुड रिटर्न द स्टार्टिंग, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑन द, इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं लेकिन बट प्रिवेंट फ्रॉम द कंडीशन ऑन द डिस्टर्बिंग द फॉर लूप इनसाइड दैट, तो हम इसको स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। हाउ वी नो दैट दिस इज डेवलप विद द हेल्प ऑफ विद एक्सपीरियंस, तो कैसे होगा, पब्लिक स्टैटिक इंट सिंगल नॉन डुप्लीकेट एरे ऑफ लिस्ट ऑफ द इंटीजर, और फिर इंट एन डिफाइन कर दिया एरे डॉट साइज करके। एज केसेस लिखेंगे। एज केस क्या है, इफ़ एन इक्वल टू 1 तो रिटर्न एरे ऑफ 0 रिटर्न कर दो। इफ़ एरे ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ 1 के इक्वल नहीं है तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो क्या, एरे ऑफ 0 को रिटर्न कर दो। इफ़ एरे ऑफ n-1 इज़ नॉट इक्वल टू एरे ऑफ n-2, एरे ऑफ n-2 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो एरे ऑफ n-1 को ही क्या कर दो, रिटर्न कर दो। ठीक, अब देख अब कंडीशन लेंगे। बेस को इंट लो इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 से इनिशियलाइज करेंगे। अभी तक हम किससे करते थे, 0 से, लेकिन बेस कंडीशन को सारे को ऊपर लिख दिया कि डिस्टर्ब ना हो। फॉर लूप के अंदर ज़्यादा, वाइल लूप के अंदर ज़्यादा कंडीशन ना लिखने पड़े, इस कारण से इंट आई इक्वल टू क्या कर दिया, इंट लो इक्वल टू 1 कर दिया और हाई इक्वल टू n-2 कर दिया। वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है तो इंट मिडिल निकालो, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, ये मिडिल हो गया। अब ये देखेंगे एलिमेंट को कैसे किस पार्ट को रिमूव करना है, अदर द लेफ्ट एंड राइट पार्ट को। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड दैट द इवन ऑड हुआ तो क्या करना है, एलिमेंट जो है वो राइट साइड में एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट पार्ट को रिमूव करने पर। ऑड इवन है तो एलिमेंट क्या करता है, लेफ्ट हैंड में एग्जिस्ट करता है तो राइट पार्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखेंगे क्या, अब मिडिल निकला है अपने पास, तो अगर मिडिल इज़ नॉट इक्वल टू क्या है, मिड-1 के इक्वल नहीं है, और एंड मिडिल इज़ नॉट इक्वल टू मिड+1 के इक्वल नहीं है, तो दोनों के इक्वल नहीं है, +1 और -1 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न कर दो क्या, मिड को डायरेक्ट रिटर्न कर दो। और नहीं तो लेफ्ट पार्ट में अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो मतलब इवन ऑड होगा तो इफ़ मिड, अगर मैं जो इस इंडेक्स पे हूँ वो क्या है, एक अब देखेंगे क्या कि अगर लेफ़्ट पार्ट को शिफ्ट करना है कि राइट पार्ट को शिफ्ट करना है। जैसे इंडेक्स पे हूँ वो इवन है कि ऑड इंडेक्स है उसके हिसाब से डिसाइड करूँगा। कैसे, अगर वो मैं अगर इवन नंबर पे, इवन इंडेक्स पे कंपेयर खड़ा हूँ तो मैं ऑड वाले को से कंपेयर अपने +1 वाले से कंपेयर करूँगा। अगर ऐसा होता है तब मैं लेफ़्ट वाले को शिफ्ट करूँगा, मतलब जो भी लो होगा उसको शिफ्ट करूँगा। ठीक, अगर मैं ऑड पे खड़ा हूँ तो मैं अपने प्रीवियस वाले से कंपेयर करूँगा और फिर क्या करूँगा, अगर वो दोनों इक्वल हैं तब मैं अपने लेफ़्ट वाले को ही शिफ्ट करूँगा, 2 कंडीशन में। ठीक, अदरवाइज़ मैं क्या कर दूँगा, राइट वाले को कंपेयर करूँगा, शिफ्ट करूँगा। ठीक, तो क्या इसके मिडिल के कंपैरिजन के बाद क्या है कि क्या है, अगर मिडिल के इक्वल लेफ़्ट और राइट वाले नहीं आए तो मिडिल को कर दो। इसके बाद क्या लिखेंगे, इफ़, इसके अंदर एक पैरेंथेसिस और बनाएंगे, इफ़ मिड मॉडलो 2 इज़ इक्वल टू 1, मतलब ऑड है तो ऑड वाले में क्या करेंगे, लेफ़्ट वाले से कंपेयर करेंगे। अरे मिड इज़ नॉट इक्वल टू, इज़ इक्वल टू क्या है, सॉरी नॉट नहीं, अरे मिड इक्वल टू क्या है, अरे मिड -1 और
फिर इसके बाद और करेंगे। अभी इन दोनों में एंड था, अब इसके अंदर और लिखेंगे। इफ़ मिड मॉडलो 2 इक्वल टू 0 अगर इवन है, एंड एरे मिड इक्वल टू एरे मिड प्लस 1, तो क्या कर दो, लो इक्वल टू क्या कर दो, एलिमेंट द लेफ्ट हाफ, तो लो इक्वल टू क्या कर दो, मिड प्लस 1 कर दो, एंड इसको क्लोज कर दो। एल्स क्या होगा, एल्स इसके अलावा एल्स क्या होगा, वी आर इन द राइट, वी आर इन द राइट, तो एलिमिनेट द राइट हाफ करने के लिए एल्स हमें क्या करोगे, हम राइट साइड में हैं और एलिमेंट राइट साइड में है और हमें राइट साइड को ही इसे काटना पड़ेगा, तो हाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड माइनस 1 हो जाएगा। इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो एल्स को, और फिर उसके बाद उसको क्लोज कर दो, फिर वाइल लूप वाला क्लोज कर दो, और लास्ट में रिटर्न कर दो डमी स्टेटमेंट रिटर्न -1। ठीक, इस तरह से सिंगल एलिमेंट आ जाएगा। अब 13, पीक एलिमेंट इन एन एरे, पीक एलिमेंट को निकालना है एक एरे में, तो गिवन एन एरे ऑफ द लेंथ एन दिया है और मुझे क्या करना है, एक पीक एलिमेंट को निकालना है। पीक एलिमेंट क्या होगा कि वो अपने एडजेसेंट से दोनों से बड़ा हो, मतलब ऐसे डबल वी, अगर दोनों से बड़ा हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 8, फिर 5, फिर 1, तो देखिएगा 8 क्या है, जो 5 से भी बड़ा है और 7 से भी बड़ा है, तो 8 इज़ अ एलिमेंट हो जाएगा जो कि ग्रेटर है, एक पीक एलिमेंट है इसके में। हम एडजेसेंट साइड क्या मान लेते हैं, अगर मान ले स्टार्टिंग पे ही पीक है हो, एडजेसेंट साइड हम -इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी ही मानते हैं, हाइपर निगेटिव मानते हैं। फॉर एग्जांपल देख, कहीं भी लिखा हो 5 4 3 2 1 ऐसे हो तो 5 वाला ग्रेटर हो जाएगा, और अगर कहीं लिखा है 1 2 3 4 5 तो वहाँ पे भी लास्ट वाला इंडेक्स क्या हो जाएगा, 5 ग्रेटर हो जाएगा। अगर एरे में मल्टीपल पीक है तो हमें एक ही पीक एलिमेंट को क्या करना है, रिटर्न करना है। तो इसके लिए क्या, अगर हम ब्रूट फोर्स की अप्रोच की बात करें तो क्या हो जाएगा, पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड द पीक एलिमेंट, इसमें एरे लिस्ट एरे दी है इसमें, और इसने क्या बताया, एरे इंट एन इक्वल टू क्या बोला, एरे डॉट साइज कर दिया, साइज ऑफ एन एरे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस चेक द पीक एलिमेंट इफ आई इक्वल टू 0, एंड अगर आई इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या कर दो, राइट वाले से बस कंपेयर कर लो, ठीक। और अगर राइट मतलब एरे ऑफ आई -1 अगर आई इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ये हो, और इसके अंदर क्या डाल रहे हैं, और डाल रहे हैं इसी के अंदर, एरे ऑफ आई -1 इज़ लेस देन क्या है, एरे ऑफ आई, तो तब इसके अंदर रिटर्न कर दो आई से, और इसी के अंदर क्या, अगर और स्टेटमेंट भी डाल दो, अगर लास्ट इंडेक्स है क्या है, लास्ट इंडेक्स आई इज इक्वल टू n-1 है, और करो इसके अंदर एरे डॉट गेट आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ आई +1, तब रिटर्न कर दो आई को। तो इससे क्या हुआ, अपन ने देखिएगा एक में क्या लगाया, एक पैरेंथेसिस के अंदर और लगाया, और दूसरे के अंदर एंड लिख के बीच में, और दूसरे पैरेंथेसिस के अंदर भी और लगाया। तो इससे क्या होगा, अगर देखा आई इक्वल टू 0 है ना, तो उससे ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा, इससे ये स्टार्टिंग वाला सिलेक्ट हो जाएगा, एंड के बाद वाला वो लास्ट इंडेक्स वाला कंपेयर कर लेगा, मतलब एरे डॉट गेट आई ग्रेटर देन एरे डॉट गेट आई +1, तो मतलब ये वाला सेलेक्ट कर लेगा, एक से आई इक्वल टू 0 वाला, और उधर से क्या कर देगा, आई +1, आई ग्रेटर होना चाहिए आई +1 से, ये सिलेक्ट कर लेगा, और दोनों अगर ट्रू होंगे तभी ये रिटर्न करेगा इंडेक्स आई को, मतलब इंडेक्स 0 को। इसी तरह अगर मान ले आई इंडेक्स आई इक्वल टू 0 नहीं है, और ना ही वो मिडिल आई इक्वल टू के दूसरे स्टेटमेंट पे भी दूसरे लॉजिक में भी लिखा था क्या, आई इक्वल टू n-1 नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों को ये कंडीशन सही करनी पड़ेगी कि एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर है किससे, एरे ऑफ आई -1 से ग्रेटर है, और के किससे, और एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर है आई +1 से भी ग्रेटर है। तो आई इक्वल टू 0 से जब था ना, तब हम इसके साथ आई -1 वाला किए हैं, क्योंकि
i-1 वाला किए हैं। अगर आई और आई इक्वल टू आई इक्वल टू n-1 वाला था तो उसके किए हैं i+1, तो ताकि वो आउट ऑफ बाउंड्री ना जाए, तो ये समझ ले। और रिटर्न कर दिए हैं लास्ट में डमी स्टेटमेंट -1। तो एक बार मैं कंडीशन बढ़ देता हूँ फॉर लूप के अंदर। फॉर लूप के रूप आई इक्वल टू 0 से लेके n तक जा रहे हैं कि इफ़ आई इक्वल टू 0 और आई एरे ऑफ i-1 लेस देन एरे ऑफ आई इतना हो, और ये कर दो एंड एरे आई इक्वल टू n-1 एंड एरे आई इज़ ग्रेटर देन एरे ऑफ i+1, तब क्या कर दो, रिटर्न कर दो आई को, ठीक, ये कर दो। और लास्ट में डमी स्टेटमेंट क्या हो जाए। अब ऑप्टिमल अप्रोच इसके ये हो गया। अब ऑप्टिमल अप्रोच कैसे, इसके में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n लग रही है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 लग रही है। ऑप्टिमल अप्रोच के लिए अब देख हम ये कैसे समझेंगे कि हमें लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, लेफ़्ट पोर्शन को काटना है कि राइट पोर्शन को काटना है। इसके लिए क्या होता है, इसको ऐसे समझ ले जैसे कि एक इंक्लाइन दिया है और मैं किसी पॉइंट पे हूँ और मुझे समझना है कि चढ़ाई किधर है, मतलब किसी पॉइंट पे हूँ, नोच पॉइंट पे हूँ और मुझे समझना है कि इसके ऊपर चढ़ाई है कि नहीं है। तो मैं उस क्या करूँ, अपने आसपास देखो, मेरे नीचे साइड देखने पे क्या मुझे दिखे, ढलान दिखे, और मेरे ऊपर साइड दिखने पे क्या दिखे, मुझे ऊपर दिखे। नीचे साइड देखूँ तो ढलान दिखे, ऊपर साइड देखूँ तो ऊपर दिखे, तो मैं समझ जाऊँगा चढ़ाई क्या है और ऊपर है। तो वही सी चीज़ है कि किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे मिड आएगा वहाँ पे देख के मैं क्या करूँगा, वहाँ पे देखूँगा और वहाँ पे देखने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने एडजेसेंट वाले से मिडिल -1 और मिडिल +1 वाले से कंपेयर करूँगा। अगर वहाँ पे खड़े होके क्या दिख रहा है, मिडिल +1 ग्रेटर दिख रहा है मिडिल -1 के कंपैरिजन में और मिडिल के कंपैरिजन में, और तो मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट पार्ट को एलिमिनेट करूँगा। और नहीं तो अगर मान ले क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अगर मेरे को दोनों तरफ ढलान दिखे, मिडिल पे खड़ा हूँ और दोनों तरफ ढलान दिखे, इधर भी और लेफ़्ट में भी राइट में भी, तो मैं उस पे समय पीक पे खड़ा हूँ। और एल्स वाले केस में कि मैं राइट वाले को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे इसका देखेंगे। पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड पीक एलिमेंट एरे ऑफ आई और इसके अंदर क्या फिर एन डिफाइन कर दिए। एज के सारे डाल देंगे क्योंकि उसके अंदर अभी हमने देखे तो कितना थोड़ा डिफ़िकल्टी हो गई थी कि आई इक्वल टू 0 वाला, फिर इसको एन i-1 से कंपैरिजन कर रहे थे। तो सिमिलरली इसमें भी एज के पहले लिख देंगे कि इफ़ n इक्वल टू 1 है तो रिटर्न कर दो डायरेक्ट 0। और क्या कर दो, इफ़ एरे डॉट गेट 0 इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ, मतलब पहला ही एलिमेंट क्या है, ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो ग्रेटर है जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उस रिटर्न कर दो सीधे 0 को। और अगर क्या लास्ट वाले के काम इफ़ एल्स इफ़, यहाँ इस तीनों में इफ़ करते जाएंगे। इफ़ एरे डॉट n-1 इस क्या है, ग्रेटर है एरे n-2 से, तो लास्ट एलिमेंट ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, तो इंडेक्स रिटर्न n-1 को ही रिटर्न कर दो कि हाँ यही पीक एलिमेंट इंडेक्स का है जो कि कंटेन कर रहा है। नहीं तो अब देखो, अब क्या करेंगे, ये शुरुआती में कर दो, वाइल लूप के शुरू होने से पहले फंक्शन में एंट्री करने के तुरंत बाद। तो अब क्या कर दो, वाइल लूप लिखो, इंट लो इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, फिर से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ 1 से, क्योंकि मैंने बेस कंडीशन को पहले ही डाल दी। क्या हो जाएगा, बेस कंडीशन और एज केस को पहले ही डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, इंट लो इक्वल टू कितना कितना हो जाएगा 1, और इक्वल टू 1 हो जाएगा, है इक्वल टू n-2 हो जाएगा। बाई लो इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, इंट निकालेंगे, मिड निकालेंगे, मिड क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स माइनस स्टार्टिंग इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इफ़ एरे ऑफ द मिड इज़ अ पीक एलिमेंट, अगर पीक एलिमेंट है तो क्या होगा, यही सबसे ऊपर दिखेगा। तो क्या होगा, ये एरे मिड -1 से बड़ा मिड हो और एंड एरे मिड इज़ ग्रेटर देन मिड +1 से बड़ा हो, तो रिटर्न का कर दो, डायरेक्ट मिड को रिटर्न कर दो। नहीं तो ये इफ़ हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, इफ़ वी आर इन द लेफ्ट साइड, तो इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन एरे मिड -1, और क्या कर दो, अगर एरे मिड जो है वो ग्रेटर हो एरे -1 से, तो
लेफ्ट अब मैंने क्या देखा, लेफ्ट वाले को मैंने कंपेयर, पहले मिडिल वाले को देखा, मिडिल वाले को एडजेसेंट से कंपेयर किया, अगर वो रिटर्न नहीं करता है तब क्या करता हूँ, अदर द लेफ्ट वाला होगा अदर द राइट वाला होगा। तो लेफ्ट वाले के कंपैरिजन में मैंने क्या कर दी, इफ़ एरे ऑफ मिड -1 इज़ ग्रेटर दैन द एरे ऑफ मिड एरे ऑफ मिड -1 इज़ ग्रेटर दैन द एरे ऑफ मिड, तो देन लेफ्ट वाले को शिफ्ट कर दो। और एल्स क्या कर दो, एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर दैन द एरे ऑफ मिड +1 से तो हाई को शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है, ऐसे वाले कंडीशन मतलब जहाँ पे मिडिल के लेफ्ट वाला भी ग्रेटर होगा, राइट वाला भी ग्रेटर होगा और मिडिल सबसे छोटा होगा। अभी तक हम देख रहे थे केसेस जिसमें क्या है, मिडिल ग्रेटर है अदर द -1 से और एल्स किससे +1 से। तो इस केस में दोनों से छोटा है। फॉर एग्जांपल जैसे 5 to 1 2 है, तो 1 5 1 2 1 है, तो लेफ़्ट राइट वाले जो एडजेसेंट वाले हैं वो नहीं रिटर्न होंगे पहले। तो 5 1 2 तो मिडिल आया 1, तो और ये 5 और 2 दोनों इससे ग्रेटर हैं। तो एक चीज़ श्योर है, अगर मैं मूव कर जाऊँ लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में, मुझे पीक मिलना कन्फर्म है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन में मैंने लिख दिया लेफ़्ट वाले में के लिए कि एरे ऑफ मिड जो होना चाहिए वो ग्रेटर दैन होना चाहिए मिड -1 से, ठीक। लेकिन अब एल्स केस में क्या कर दूँ, जो कंडीशन इस पे भी लिख रहा था मैं, एल्स केस में क्या कि एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ मिड +1, तो वो ना लिख के मैं डायरेक्ट ये लिख दूँ एल्स हाई इक्वल टू क्या कर दूँ मिड -1। ये वाला भी केस कंडीशन क्लियर हो जाएगा। और अबव वाला मतलब इफ़ वी हैव द राइट साइड में हो हम और एरे ऑफ मिड क्या हो, कॉमन पॉइंट हो, मिडिल में हो, तब भी क्या कर दो, हाई को शिफ्ट कर दो। और मुझे लेफ़्ट वाला चाहिए पॉइंट है, तो और इससे क्या कर दो, डमी स्टेटमेंट लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो -1। एक बार मैंने फिर से कोड को पढ़ देता हूँ। क्या कर दो, पहले इंट n इक्वल टू क्या कर दो, एरे डॉट साइड, इफ़ n इक्वल टू 1 तो रिटर्न कर दो 0। इफ़ एरे ऑफ 0 इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ 1 तो रिटर्न कर दो 0 को। इफ़ एरे ऑफ n -1 इज़ ग्रेटर दैन एरे ऑफ n -2 तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो n -2 को रिटर्न कर दो। इफ़ क्या कर दो, इंट लो इक्वल टू क्या कर दो 1 कर दो, और हाई इक्वल टू n -2 कर दो। और वाइल लो इज़ लेस देन और इक्वल टू हाई तो इंट मिड इक्वल टू कितने कर दो, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। इफ़ एरे ऑफ मिड इज़ पीक है तो देन क्या करें, मिड -1 इज़ ग्रेटर दैन मिड एंड एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर दैन मिड +1 तो रिटर्न कर दो मिड को। एल्स वो लेफ़्ट साइड में होगा तो लेफ़्ट साइड में मतलब एरे ऑफ मिड -1 इज़ ग्रेटर दैन द एरे ऑफ मिड तो रिटर्न कर दो क्या कर दो, लो इक्वल टू मिड +1 कर दो। एल्स क्या कर दो, एल्स हाई इक्वल टू if array of we are in the right और array mid is a common point है, then high equal to mid -1 कर दो और लास्ट में इसको क्लोज कर दो और फिर इसके बाद क्या कर दो, इसको क्लोज कर दो। तो पहले इफ लगाए फिर इसके अंदर एल्स लगा दिया, ठीक। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी चली गई, log n हो गई। इस मतलब एक इस log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये सॉल्व कर लिया। तो मेन कॉन्सेप्ट जो बाइनरी सर्च में है कि हमें एलिमिनेशन करना है अदर द लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट, वो बेस ऑन द कंडीशन एंड बेस ऑफ द थिंग्स के बेस पे हम क्या करते हैं, उसको एलिमिनेशन करते हैं। यहाँ पे पी के एलिमेंट के बेसिस पे हमने अभी किया है एलिमिनेशन।